हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको क्या बोलती हूँ कि बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, लेटेस्ट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है। और कमेंट्स भी कर सकते हो आप अच्छे अच्छे, जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले आपकी वीडियो डालने में। ठीक है। हमने कम्युनिकेशन के बहुत सारे मॉडल्स पढ़ लिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शन से क्या समझते हो आप? ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है, हम डेली लाइफ में ट्रांजैक्शन करते ही रहते हैं, जैसे कि अपनी इंफॉर्मेशन किसी को देंगे, सामने वाले से रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। ठीक है। या फिर हम पेमेंट की बात करें तो डेबिट क्रेडिट के बारे में आपने सुना ही है कि एक हाथ ले एक हाथ दे वाली बात है। बैंक से या तो अगर बैंक को देंगे या फिर बैंक से लेंगे, तो ये आपकी क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें ट्रांजैक्शनल में, तो वो क्या होती है? जिसमें हमें सामने वाले से फीडबैक मिलता रहे। जैसे टीचर स्टूडेंट, टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, स्टूडेंट क्वेरी कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप का कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आपका फीडबैक होता है। आप इसमें सेंडर और रिसीवर कंसीडर करके नहीं चलते हो, इसमें आप एज अ कम्युनिकेटर कंसीडर होते हो। ठीक है। क्योंकि बोथ साइड पे सेंडर और रिसीवर होते हैं। अब सामने अगर स्टूडेंट है मेरे, तो समटाइम्स वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर मैं टीचर हूँ, एज अ टीचर मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो जब दोनों टाइम पे दोनों सेंडर और रिसीवर बन सकते हैं और फीडबैक प्रेजेंट होगा, तो इस टाइप का मॉडल आपका क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इन डिटेल देखो। अब ये ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? ये टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस है। टू वे का क्या मतलब है? वन वे का तो मतलब होता है कि पैसिव, मतलब मैं बोल रही हूँ, आप लोग शांत हैं, आप लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हो। और टू वे का मतलब होता है एक्टिव, मैं भी प्रेजेंट हूँ, आप भी प्रेजेंट हो। अब दोनों में क्या चल रहा है? कम्युनिकेशन चल रहा है। तो मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया? टू वे प्रोसेस हो गया, जब सामने वाला भी रिस्पॉन्स कर रहा है और आगे वाला भी रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब जब दोनों रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो कैसा प्रोसेस कहलाएगा? आपका टू वे प्रोसेस। तो आपका जो ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है वो कैसा प्रोसेस होता है? टू वे इंटरेक्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट आपका आता है इंटरपर्सनल। अब यहाँ दो टर्म्स आती हैं, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। जब हम कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे आगे, उसमें ये सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। इंटरपर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, मास क्या होता है। ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? कम्युनिकेशन के एक टाइप्स ही है। अगर मैं इंट्रा बात करूं, इंट्रापर्सनल की, तो इंट्रापर्सनल होता है खुद से बात करना। कई बार हम बोलते हैं ना कि ये हमने क्या कर दिया, हम ऐसा करते तो हमारे साथ ऐसा अच्छा हो सकता था। तो जब हम खुद से ही बात करें या हम भगवान से रिलेटेड हम खुद से ही कुछ बात करें, स्पिरिचुअल हो रहे हैं लेकिन खुद को लेके ही, तो वो कैसी होती है? इंट्रापर्सनल। जब सेल्फ टॉक होती है, खुद के बारे में खुद से ही बात करना, या किसी के बारे में भी खुद से ही बात करना, तो आपका कैसा रिलेशनशिप, कैसे कम्युनिकेशन कहलाता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर का मतलब सामने कोई प्रेजेंट होना जरूरी है, दो लोग। ठीक है। इंटर मतलब दो लोग प्रेजेंट होने जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। ग्रुप आ गया तो बहुत सारे हैं। अब ये कैसा प्रोसेस है? ट्रांजैक्शनल मॉडल आपका है इंटर पर्सनल मॉडल। मतलब यहाँ पे एट ए टाइम टू पीपल्स प्रेजेंट होने जरूरी हैं इस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। फीडबैक एडिट, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ सामने से कुछ रिस्पॉन्स आएगा तभी ट्रांजैक्शनल मॉडल है ना, टू वे प्रोसेस है। तो टू वे प्रोसेस में फीडबैक आनी मस्ट है। तो इसमें क्या होता है? फीडबैक भी आपकी होती है। इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेंट बी टैग्ड एज अ सेंडर रिसीवर। यस, अगर इसमें क्या होता है? जैसे सेंडर और रिसीवर होते हैं, हम सेंडर और रिसीवर कंसीडर ना करके इस मॉडल में हम कैसे कंसीडर करते हैं उसे? कम्युनिकेटर। मैं भी कम्युनिकेटर हूँ, सामने मेरे स्टूडेंट्स भी क्या है? कम्युनिकेटर है। मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दे रही हूँ, सामने वाले भी बच्चे मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मैं क्वेश्चनियर कर रही हूँ तो स्टूडेंट भी क्वेश्चनियर कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? सेंडर और रिसीवर कंसीडर नहीं होते बेटा, ये एज अ कम्युनिकेटर ही कंसीडर होते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आपको ये चारों पॉइंट? अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेंडर और रिसीवर है, ये सेंडर और रिसीवर है, ये एक्चुअल में आपके क्या है? कम्युनिकेटर है, दोनों साइड पे। और ये आपका क्या है? चैनल ऑफ फीडबैक। ये यहाँ से भी फीडबैक आ सकती है और यहाँ से भी फीडबैक आ सकती है। तो ये आपका कैसा मॉडल हो गया? टू वे प्रोसेस।
ठीक है, ये आपका टोटल फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। ये जो आपका जो ट्रांजैक्शन मॉडल चल रहा है इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है, मतलब एक फील्ड की बात करना। सपोज आपको अगर कम्युनिकेशन पढ़ना है, ठीक है, मैं कुछ पॉलिटिकल पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप नहीं देखोगे वीडियोस, नहीं समझोगे ये सब चीजें। तो वही चीज होती है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ सेम टॉपिक पे बात होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका होता है। इस ट्रांजैक्शन मॉडल के अंदर हमारे दो मॉडल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज वर्नल ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कुछ क्यूज दिए हुए हैं उसने, इन डिटेल हम इसको पढ़ते हैं अभी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट मैं नोट डाउन करूं? ठीक है, अब इसका फर्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शनल का। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ने वाले हैं वायलेंट ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में है। अब बात तो वही आ जाती है कि इसमें भी फीडबैक ही होगा, लेकिन कुछ चेंजेस तो हैं जो इस पर्सन ने कुछ चेंजेस दिए थे हमें इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहला तो यही कह रहा है कि एक्सचेंज इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है सेंडर रिसीवर, रिसीवर को सेंडर को भेजेगा, तो मतलब ये कम्युनिकेटर चलता रहेगा और इसमें फीडबैक क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, रोल ऑफ क्यूज को इसने हाईलाइट किया था। अब ये क्यूज क्या होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, कुछ करने के लिए कुछ साइंस। ठीक है, तो इस पर्सन ने क्या किया था, हमें कुछ साइन के बारे में बताया था। सबसे पहले इसने बताया था पब्लिक क्यूज के बारे में। पब्लिक क्यूज के बारे में कि फिजिकली हम क्या साइंस ले सकते हैं, फिजिकली, एनवायरमेंटली, नेचुरल और मैन मेड साइंस। मतलब पब्लिक क्यूज के अंदर हम इन सब क्यूज के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं। प्राइवेट क्यूज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेंसेस के बारे में, पर्सन्स की, मतलब हम अपनी इंटरनल सेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं, हिंट ले सकते हैं। जैसे कि मान लो आप खीर खा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि खीर कैसी है, मीठी है, तो आपने सेंस किया ना उससे, तो वो आपका क्या है, प्राइवेट क्यूज है। प्राइवेटली आपको कोई साइन मिल रहा है किसी इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हुए चले तो। फिर नेक्स्ट आपका आता है बिहेवियरल क्यूज। बिहेवियरल के अंदर क्या हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल से हम पता लगा सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे बहुत काम तरीके से बात कर रही हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं थोड़ी सी काम टाइप की पर्सन हूँ। अगर मैं एग्रेसिव होकर आपसे बात कर रही हूँ तो आप मुझे उस अकॉर्डिंग ही जज करोगे। ऐसे ही नॉन वर्बल में भी हो सकता है, साइंस के थ्रू। अगर मेरे फेस पे स्माइल नहीं है तो आप मुझे खड़ूस समझोगे, अगर स्माइल है तो आप समझोगे जोली टाइप है। तो वही चीज है कि बिहेवियरल क्यूज भी हमें मिलते रहते हैं इसके अंदर। तो इसने क्यूज के बारे में बात की थी, तो ये 3 क्यूज थे हमारे। उसके बाद जैग लाइंस किया था। जैग लाइंस का मतलब होता है, जिगजैग लाइंस कह सकते हैं, इसका मतलब है हमारे पास अनलिमिटेड क्यूज है, बहुत सारे साइंस हैं टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर इसने बात की स्पीच एक्ट के बारे में। स्पीच एक्ट का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में बात की थी कि कैसा होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में कम्युनिकेशन की। ठीक है, फिल्ट्रेशन की थी अकॉर्डिंग टू द कल्चर, ट्रेडिशन एटसेट्रा, की जो पर्सन्स हैं वो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, हम कल्चर के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट भी दिया था। नेक्स्ट आपका आता है इसमें नॉइज और शेयर्ड फील्ड एक्सपीरियंस। ये भी है कि शेयर्ड फील्ड एक्सपीरियंस का मतलब है कि दोनों के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ कॉमन चीज होनी चाहिए, मतलब कॉमन टॉपिक होना चाहिए, जिससे क्या करेंगे वो आपस में बात करेंगे। जैसे अब हम लोग कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन समझना है, तभी मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं समझना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं करोगे। तो ये चीज होती है कि इसमें कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और नॉइस भी समटाइम्स इसमें आ जाती है। मतलब कुछ कई बार क्या होता है, हम गलत सेंस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, कि उसको गलत वे में ले जाते हैं, तो नॉइज भी इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, ये इसका मॉडल था। नेक्स्ट आपका हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रांजैक्शनल का पार्ट है वो भी। नेक्स्ट आपको मैं डिफाइन करती हूँ कि क्या हेलिकल में क्या चेंजेस आए थे जो इसके अंदर नहीं थे। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का जो सेकंड था वो था हेलिक्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। समटाइम्स हम इसको डांस हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि जो पर्सन था उसका नाम ही यही था, तो हम इसको डांस हेलिक्स मॉडल भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, आपका 3 डायमेंशनल स्प्रिंग लाइक कर्व होता है। ये ऐसा दिखता है कुछ, 3 डायमेंशनल स्प्रिंग लाइक कर्व होता है ये आपका। और ये क्या होता है, डायनेमिक और नॉन लीनियर है। लीनियर मतलब सीधा सीधा नहीं चलता, चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी होती रहती है। ठीक है, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक वो है इवोल्यूशनरी, मतलब बढ़ते ही जाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम द शॉर्ट, और जब तक ये चलता जाएगा ये ग्रो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा।
ठीक है। और इसमें क्या है, ये सर्कुलर प्रोसेस है। सर्कुलर तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रांजैक्शनल का हर मॉडल क्या है, सर्कुलर ही है। कैसे सर्कुलर का क्या मतलब है, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर, अगर रिसीवर वापस से सेंडर बन जाए, सेंडर रिसीवर बन जाए, तो ये क्या आपका एक सर्कुलर ही प्रोसेस है। ठीक है। अब एक चीज सोचिए, ये हेलिक्स जो मॉडल होता है ये बिल्कुल शॉर्टर से स्टार्ट होता है। मतलब पहले स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी होती है, फिर इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है। मान लो ये सेंडर था, ये रिसीवर था, रिसीवर ने फिर सेंडर को कोई इन्फॉर्मेशन दी, फिर सेंडर ने फिर रिसीवर को, फिर रिसीवर ने सेंडर को। ऐसे ही आप ये देखिए, सेंडर रिसीवर के पास जो इन्फॉर्मेशन जाती जा रही है वो बढ़ती ही जा रही है, वो ग्रो करती जा रही है। तो मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी। जैसे आप जीडी टाइप लगा लो, जीडी में आप छोटा सा टॉपिक देते हो, स्टार्ट करते हैं धीरे 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 धीरे, वो टॉपिक कब बड़ा बन जाता है हमें खुद को ही नहीं पता चलता। तो वही चीज इसके अंदर है कि हम स्टार्ट करेंगे छोटे से, और वो मॉडल क्या है, इवोल्यूशनरी होता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, वो ग्रो करता रहेगा। एक एग्जाम्पल हम इसमें चाइल्ड का भी ले सकते हैं। चाइल्ड जब पैदा होता है, जब वो बोर्न होता है, तो सिर्फ रोना आता है उसे, वो सिर्फ क्राई करता है। क्राई का मतलब होता है उसे और कुछ नहीं होता, वो भूख के लिए रोता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने लग जाता है, फिर बताने लग जाता है कि उसे भूख लगी है, पानी मांगने लग जाता है। ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो क्या करता रहता है, जैसे जैसे ग्रो होता रहता है, वो इन्फॉर्मेशन देने वाला जो होता है उनका, वो भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कि वो बताता रहता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन, कि मुझे अब ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। स्टार्टिंग में सिर्फ वो क्राई कर रहा होता है अपने खाने के लिए। ठीक है। तो ये आपका हेलिक्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। बस याद रखने की स्प्रिंग लाइक कर्व होता है, स्टार्ट होता है बॉटम से, और तब आपके पास बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए हम इसको डायनेमिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि चेंजेस इसके अंदर होते ही रहते हैं। आपका ये जो ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, इसके दोनों पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं आपको। ये आपके ऑलमोस्ट मॉडल सारे यहाँ पर कवर ही हो गए हैं। कोई एक आधा मॉडल होगा तो इन बिटवीन में आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है। और आपको क्या करना है, होपफुली आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट भी आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।